हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि वो कौन से बेसिक टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग में यूज करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि अगला वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग। तो फर्स्ट टर्म है एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी? Entity is something that maintains a separate and distinct existence. So, for example, entities are sole proprietorship, partnership, and corporation. So, any company, any business that can be considered as entity. दूसरा जो टर्म है वो है ट्रांजैक्शन। अब कोई भी बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस टेक्स पे करते हैं। तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या है कि जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है तो उनके पास गुड्स और सर्विस रहते हैं। वो गुड्स सर्विस को वो मार्केट में सेल करती है। तो आउट ऑफ द सेल दे गेट मनी। सो ये एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। सो एक डेली लाइफ में एग्जांपल क्या आप दे सकते हैं कि जब भी आप एक स्टोर पे जाते हैं कोई सामान परचेस करने के लिए, then you pay the money, and out of once you pay the money, the shopkeeper gives you some goods. So this entire process, the entire exchange process is called transaction. Now coming to the third point, asset. What is asset? The asset is resources with economic value that an individual or company owns or controls with expectation that it will provide a future benefit. पहले इसका डेफिनेशन एसेट का ये होता था कि एनी रिसोर्सेज दैट इज ओन्ड बाय द बिजनेस। बट अभी ये डेफिनेशन मॉडर्न टाइम में चेंज हो गया है। नाउ इसका तो पहले इसका मीनिंग ये होता था कि कोई भी कंपनी के रिसोर्सेज जो बिजनेस चलाने के लिए यूज करते हैं उस पर पूरा कंट्रोल या सॉरी उसका पूरा ओनरशिप कंपनी का होता था। बट एक प्रैक्टिकल वे में अगर समझें तो आप एक बात समझिए इस चीज को कि जब कोई बिजनेस चलता है तो फॉर एग्जांपल आज के बिजनेस जो भी चलते हैं खास करके स्टार्टअप कंपनीज, वो रेंट बेसिस पे या लीज बेसिस पे प्रेमिसेस लेते हैं। सो दैट इज नॉट ओन्ड बाय द बिजनेस। व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज कंट्रोल, लाइक दे हैव फुल कंट्रोल ऑन द ऑफिस प्रेमिसेस एंड दे पे रेंट फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रेमिसेस। तो दैट इज वाई यहाँ पे डेफिनेशन अब चेंज हो चुका है। तो आपको ये डेफिनेशन यूज करना है कि कोई भी रिसोर्स जो कंपनी के अपने लिए यूज करती है उस पे या तो वो ओन करे या फिर कंट्रोल करे, फॉर विद द एक्सपेक्टेशन दैट दैट पर्टिकुलर रिसोर्स विल प्रोवाइड बेनिफिट टू द बिजनेस इन द फ्यूचर। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि असेट कितने टाइप के होते हैं। असेट दो तरह के होते हैं। पहला होता है टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट बेसिकली आप उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? उसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट में क्या कैसे एग्जाम्पल क्या देंगे हम? मशीनरी, प्रॉपर्टी, रॉ मटेरियल, स्टॉक, ये सभी आते हैं टेंजिबल एसेट में। और इंटेंजिबल एसेट में क्या आएंगे? पेटेंट, रॉयल्टीज, गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सभी क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट होते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। तो कैपिटल इज नथिंग बट द मनी और मनीज वर्थ इन्वेस्टेड बाय द प्रोपरेटर इनटू द बिजनेस। प्रोपरेटर और ओनर ऑफ द कंपनी। तो कोई भी कंपनी में जब एक ओनर उसका पैसे डालता है या पैसे के वैल्यू का कोई भी चीज डालता है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। ओके, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेल्स। तो व्हाट इज सेल्स? एनी रेवेन्यू दैट अ कंपनी अर्न्स थ्रू इट्स बिजनेस एक्टिविटीज सच एज सेलिंग गुड्स और सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। तो कोई भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करे बाय सेलिंग इट्स गुड्स, सर्विसेज और प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड सेल्स। रेवेन्यू, द सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेवेन्यू। प्रॉफिट क्या होता है? द फाइनेंशियल गेन ऑफ बिजनेस रिसीव दैट रेवेन्यू सरपासेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। अभी रेवेन्यू आपने जान लिया क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्ट।
अब प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू में हम अभी कॉस्ट को नहीं माइनस किए हैं, उसको डिडक्ट नहीं किए थे। तो अभी प्रॉफिट में क्या करेंगे, हम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें रेवेन्यू में से माइनस करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है, मार्केटिंग सॉरी सेलिंग कॉस्ट होता है, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। तो उसको माइनस करके तब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन पेएबल टू अनदर एंटिटी। इसमें लायबिलिटी एक ऐसे समझेंगे कि अगर आपने सप्लायर से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको पैसे पे करने हैं, बट आपने बोला कि नो आई विल पे आफ्टर अ मंथ, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। दैट इज एन ऑब्लिगेशन, दैट इज योर ऑब्लिगेशंस टू पे टू अनदर एंटिटी, राइट। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है अकाउंट्स पेएबल, दैट इज क्रेडिटर, इसमें आ जाएगा। देन सैलरी पेएबल, देन टैक्सेस पेएबल, वेजेस पेएबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, ये सभी लायबिलिटी में आते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, गेन। गेन बेसिकली प्रॉफिट से डिफरेंट होता है। गेन प्रॉफिट होता है शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, और गेन जो होता है लॉन्ग टर्म। कोई भी आप कंपनी के रिसोर्स को इस ऑब्जेक्टिव से खरीदे कि उसको फ्यूचर में सेल करना है, और जब सेल करते हैं तो परचेज प्राइस से ज्यादा में सेल करते हैं, तो द डिफरेंस जो भी उसका डिफरेंस इन द वैल्यू है, the purchase price and the selling price, that is called gain for the long period of time. So basically gain is for the longer time. Now next point is discount. A discount is a reduction of amount in the normal selling price of product or services. कोई भी प्रोडक्ट का सर्विसेज आपने अगर डिफाइन किया है उसका या फिक्स किया है 100 रुपीज, एंड यू आर सेलिंग एट से 90 रुपीज, सो द 10% और द 10 रुपीज इज कॉल्ड डिस्काउंट. Next is voucher. Voucher is any written document that supports entry in the accounting book. So like voucher, आपका invoice, कोई bills, that is called voucher. Now next is goods. The things which are bought and sold by business are called goods. Goods may be a raw material, work in progress or finished goods. तो goods basically जो भी business process में हम use करते हैं purchase या sales के लिए, that is called goods. Now next point is drawings. Any money that is taken from the business account for personal use by the director. कोई भी कंपनी का अमाउंट अगर डायरेक्टर अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है, that has to be recorded under drawings. So the next point is purchases. A purchase is the process of acquisition of goods or service in exchange for a payment of some kind. The purchase is the process. Actually, this is the process where you are acquiring goods or service by paying money or in kind of money. Yeah. So the next point is stock. What is stock? Unsold goods are called stock. Very simple. Debtors. A debtor is a company or individual who owes money. So basically, इसमें the best example आप customer कह सकते हो. Debtor is nothing but customer. तो जिससे पैसे आपको लेना है, दैट इज कॉल्ड डेटर. क्रेडिटर इज जस्ट अपोजिट. अ क्रेडिटर और लेंडर इज अ पार्टी. इट इज अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू हुम मनी इज ओन्ड. ये बेसिकली इसका एग्जांपल जो हम देंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल वो होते हैं सप्लायर, यानी कि जिसको आपको पैसे देना है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स. तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश किया इसमें कि एज मच एज पॉइंट्स मैं इसमें कवर कर लूँ. बट अगर कुछ भी इसमें पॉइंट अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और आपको जानना है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि ये कोई पॉइंट जिसको मुझे कवर करना है, मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा. तो आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबा दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख सकें और इन्फॉर्मेशन उनके पास ही पहुंच सके. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.